प्रमुख हमारी समस्या यही है, हमारी उपज सही हो और वो सही हाथों में सरकार खरीदे। उसके बाद भले अडानी जी को बेचे, भले किसी को बेचे, वो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं। बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जी ये किसानों के हित में है, तो वो बताएं तो सही क्या हित में। काले कानून वापिस लो, काले कानून वापिस लो, एमएसपी पर कानून बनाओ, एमएसपी पर कानून बनाओ, मोदी सरकार होश में आओ। मैं गुरमीत सिंह मान, गंगानगर, अपने किसान आर्मी, और हम इस वक्त खड़े हैं मैया वाले टोल प्लाजा पर, नेशनल हाईवे 15 नंबर पर। और भी हमारे किसान भाई जो रात को भी दिन रात यहाँ पर कर रहे हैं, टोल नाका फ्री कर रखा है ये। और मेरी सभी एक तो पहले गुजारिश है सभी किसान भाइयों से जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जहाँ जहाँ भी उनके गांव नज़दीक हैं जिस टोल के, वो अपने टोल प्लाजों पर पहुँचे और जिससे इसको मजबूती मिल सके आंदोलन को। क्योंकि हमारे जो किसान भाई दिल्ली में बैठे हैं उनको भी पता चले कि हमारे पीछे से जो किसान हैं वो सारा संभाल रहे हैं, उनको मजबूती मिलेगी, नया उत्साह मिलेगा। और अभी कल को 4 तारीख को जो अपने किसानों की मीटिंग है सरकार के साथ, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ निकलेगा, क्योंकि सरकार अभी बहुत करड़ा रुख अपना के रखी हुई है। लेकिन इसी तरह अगर अपने सहयोग से चलते रहे तो एक दिन अपने पक्का हमें भरोसा है कि हम ये काले कानून वापस करके ही रहेंगे और सरकार पर इतना दबाव बना देंगे। अब हम भी गाँवों में जा रहे हैं, हमारे गुरप्रीत सिंह जी सेखों साहब और सभी मिलकर हम आगे 4 तारीख के बाद 5 तारीख को दिल्ली के लिए और आंदोलन तेज करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रालियाँ, ट्रैक्टर, बसें लेकर जाएंगे, इससे अपने उनको भाइयों को और सहयोग मिल सके, आंदोलन तेज हो सके और ये काले कानून तीनों जिनके बारे में सभी को पता है वो वापस हो सके। भारत सरकार द्वारा जो जून के अंदर अध्यादेश राष्ट्रपति जी से पास करवाया और उसके पश्चात पार्लियामेंट के अंदर इसको पास कर दिया, ये जो कृषि काले कानून 3 बिल इन्होंने पास किए, इनके हम सब विरोध में हैं। क्योंकि ना तो किसानों से राय ली गई बिल पास करते समय और ना ही इनको बाद में विस्तार से बताया गया। श्री गंगानगर ज़िले की जो प्रमुख समस्या है वह एमएसपी पे खरीद है। क्योंकि भारत सरकार अगर एमएसपी को ख़त्म करती है तो हम किसान जो हैं बर्बाद हो जाएंगे। खेती हमारी प्राकृतिक पर निर्भर करती है। कभी तो प्राकृतिक प्रकोप के अंदर सूखा आ गया, बारिश नहीं हुई, और कभी अकाल आ गया और उसके पश्चात ये जो है अतिवृष्टि वो भी खेती को नष्ट कर देती है। तो खेती जो है इस पर सरकार का संरक्षण अवश्य है, वह हम करवा के रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। क्योंकि खेती के अगर नहीं हुई तो लाख करोड़ों जो करीब 60-65 करोड़ आदमी देश का खेती के ऊपर निर्भर है, तो उनके तो जीन मरने का प्रश्न पैदा हो जाएगा। इसलिए हमारा जो विरोध है वो डटकर है। एमएसपी प्राइस हमें मिलनी चाहिए हर हालत के अंदर। प्रमुख हमारी समस्या यही है, हमारी उपज सही हो और वो सही हाथों में सरकार खरीदे। उसके बाद भले अडानी जी को बेचे, भले किसी को बेचे, वो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा तो अपने जो मतदान करते हैं इसी नारे को लेके कि अभी किसान की सरकार, किसान की सब बात, और आज वो उस बात से पलटी कर रहे हैं। बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जी ये किसानों के हित में है, तो वो बताएं तो सही क्या हित में। हर किसान का फ़ायदा कितना होगा, 10,000 का होगा, 20 का होगा, जो भी है वो भारत सरकार खुले रूप से कहे तो कुछ लोगों को समझ आए। अन्यथा आंदोलन हमारा जब तक एमएसपी पे खरीद लिखित में भारत सरकार नहीं देती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसान जो मोदी सरकार 3 कानून ले आई है, किसान सब इसका विरोध करते हैं। किसान को नया पूरा समर्थन मूल्य मोदी सरकार घोषणा कर देती है, नया पूरा उनका माल बिकता है। कभी 25 कुंटल उनका निर्धारित रख देते हैं, कभी उनका 40 कुंटल कर देते हैं, कभी 15 कुंटल कर देते हैं, कभी एक खाते से तुलाएंगे, दो खाते पर नहीं तुलाएंगे, कभी निर्धारित कर देते हैं प्रति बीघे का 2.25 कुंटल तुलाएंगे, 3 कुंटल तुलाएंगे। किसान का अगर 5 कुंटल उत्पादन होता है, एक तो सरकार कहती है अधिक उत्पादन करो,
तो 3 कुंटल तुलाओगे तो 2 कुंटल कहाँ बहुत देगा, उसको उचित दाम नहीं मिलते हैं। सब किसान भाई इसका 2-3 कानून बनाए हैं, मोदी सरकार ने इसका डटकर विरोध कर रहे हैं। हमें हमारा समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, जब तक नहीं मिलेगा किसान हम इसका विरोध करेंगे। 39 दिन हो गए हमारे किसान भाइयों को दिल्ली में घेरे हुए, और केंद्र सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की कोई सार्थक बातचीत नहीं की है। 2 जो कानून उन्होंने कहा कि हमारी सहमति है, वो सेकेंडरी कानून है। मुख्य कानून जिसको हम प्राइमरी कानून कहेंगे, वो दोनों के दोनों अभी पेंडिंग है। उन पर अभी बातचीत 4 तारीख को होने की संभावना है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है। लेकिन यहाँ किस टोल नाके पर हम उसी संदर्भ में 30 तारीख से लगातार यहाँ 24 आवर्स बैठे हैं, ताकि केंद्र सरकार को ये पता चले कि प्रत्येक नेशनल हाईवे पर टोल फ्री करवाया हुआ है, जिससे पूंजीपतियों को थोड़ा आघात पहुंचेगा, थोड़ा उनको कष्ट होगा, ताकि केंद्र सरकार तक ये बात चली जाए कि सारे किसान एकमुठ हैं, एकजुट हैं, और इन तीनों काले कानूनों को केंद्र सरकार को वापसी लेना पड़ेगा और MSP का कानून की गारंटी देनी पड़ेगी। जय हिंद, जय किसान।